नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सिखाएंगे। दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है और इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय किस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करना है और सांद्रता जब दिया है तो उसको कैसे हल करना है, इसी के बारे में आज हम बताएंगे कि इसको हल कैसे करेंगे। और दोस्तों याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसको बहुत ही सरलता से सीखिएगा। एक बात और याद रखिए दोस्तों, इसको हल करने के मैं बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे। सूत्र तो वही है जो सूत्र आपको याद कराया गया है पीएच का, उसी सूत्र के माध्यम से हम इसके वैल्यू निकालेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें आपको सांद्रण दिया है, ठीक है। जैसे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता इतना दिया हुआ है, इसके आधार पर ही हमको क्या करना है, पीएच मान को निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन एवं एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जो हल है इनको करेंगे तो सबसे पहले जो मान दिया हुआ है, देखो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है जिसमें हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले दिया है गिवन दैट, दिया गया है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, ठीक है। इनकी सांद्रता कितना दिया हुआ है, इनका दिया हुआ है मान 0.005 और ये है मोल प्रति लीटर, ठीक है, या फिर इसको मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इनकी सांद्रता दिया हुआ है हाइड्रोनियम आयन का। अब हमें पीएच मान का जो सूत्र होता है हम जानते हैं कि यहां पर आप लिख लीजिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक बहुत ही प्यारा सा सूत्र होता है जो हमेशा उपयोग होता है और ये तो आपको हमेशा याद ही रहेगा, ये होता है पीएच बराबर माइनस लॉग होता है यहां पर, ठीक है। और यहां पर होता है जो आयन आपको दिया हो, जैसे यहां पर हाइड्रोजन आयन दिया होता तो हम यहां पर हाइड्रोजन लिखते, चूंकि हमको यहां पर हाइड्रोनियम आयन दिया हुआ है तो यहां पर हम हाइड्रोनियम आयन लिखेंगे, क्योंकि ये सूत्र आपको लिखवाया गया है पहले भी। तो दोस्तों याद रखिए, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ये सूत्र बताया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा हाइड्रोनियम आयन के लिए इस प्रकार हम पीएच का सूत्र लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो हाइड्रोनियम आयन है उसका मान यहां से हम इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस लॉग हो जाएगा ये, और हाइड्रोनियम आयन का जो सूत्र है यहां पर लिख देंगे हम 0.005 ऐसा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपको बहुत ही सावधानी से हल करना है। अक्सर अगर इस प्रकार के संख्या का मैं लॉग निकालने के लिए बोलूंगा तो आप लोग बहुत आसानी से नहीं निकाल पाओगे, लेकिन आइए मैं आपको इनका बहुत ही सरल ट्रिक बताता हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सरलता से आपको समझ आएगा। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो आपको पता है कि कोई भी संख्या जो होता है उसको दशमलव जैसे यहां पर दिया हुआ है, इसको मैं दशमलव को हटाना चाहता हूं, तो जहां पे दशमलव दिया रहता है वहां पे यदि हम क्या करते हैं, अगर यहां पे संख्या ना दिया हो तो 1 लिखते हैं, लेकिन यहां पर संख्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 1 की जगह हम यहां पर 5 कर दें और जितने डिजिट हैं 1 2 3, ठीक है, तो इतना हम क्या कर देंगे, घात चढ़ा देंगे। लेकिन कैसा, चूंकि ये दशमलव में है ना, ये दशमलव में है तो ये क्या हो जाएगा, गुणित 10 का घात -3, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, हमने दशमलव को बदलना सीखा हुआ है। अगर इसको मैं इस रूप में ना हल करना चाहूं तो मैं इसको कैसे हल करूंगा, ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या करूंगा, देखिए इसको मैं लिख दूंगा 5 और नीचे देखो दशमलव की जगह क्या लगाते हैं, ये तो पता है 1 लगाते हैं, और जितनी संख्या है 1 2 3 उतना क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं। फिर इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बाई यहां पर क्या करेंगे, 10 का घात 3 लिखेंगे,
ये तो पता है। अब 10 का घात 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो 5 गुणित 10 का घात 3, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो -3। तो इस प्रकार हम इसको मतलब 0.005 को 5 गुणित 10 का पावर -3 लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, pH बराबर -log, और यहां पर हम लिख देंगे 5 गुणित 10 का पावर -3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो लॉग का जो फार्मूला होता है उस लॉग के फार्मूला में लगा सकते हैं। कैसा एक फार्मूला है आपको पता होगा, लॉग ए क्रॉस बी हो, मतलब ए गुना बी हो लॉग का, तो ये क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा जो सूत्र है, और इस सूत्र को मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि इस प्रकार के हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पद दिया हुआ है, इसको हम ए मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, बी। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये कैसे हल होगा, तो माइनस को तो यहीं रहने दें, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देंगे log 5, और ये हो जाएगा प्लस log 10 का पावर -3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपको ये लिखना है, ये तो log 5 है, और प्लस ये देखो ये सामने आएगा चिन्ह सहित, तो ये क्या हो जाएगा -3, और यहां पर क्या हो गया log 10, और log 10 का मान कितना होता है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने हर बार आपको बताया है, पिछले वीडियो में बताया था कि log 10 का मान हमेशा 1 होता है। इसको आप लोग हमेशा क्या करिए, याद रखिए कि log 10 का जो मान होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इसको याद रखिए। अब देखो इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -log 5, और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब log 10 का मान तो 1 होता है, तो इस प्रकार के हमारे वैल्यू प्राप्त होंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, log 5 का जो मान है वो कितना होता है, log 5 का मान होता है 0.699 और 0, है ना, और ये होगा -3 तो है ही। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये पूर्णांक है और ये क्या है, अपूर्णांक। दशमलव के बाद की संख्या को अपूर्णांक बोलते हैं, और इसमें दशमलव नहीं है, मतलब दशमलव के पहले की संख्या है, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक। ध्यान दीजिए, पूर्णांक जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन अपूर्णांक जो है वो हमेशा धनात्मक ही होता है। और यहां पर आप देख सकते हो बाहर में माइनस है, और माइनस को जब इनके साथ हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना है। हल करने के बाद ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इनके साथ क्या करना है, हल करना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो यहां पर देखिए ये ऋण 3 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.000 लिख सकते हैं। और ये जो संख्या दिख रहा है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें दशमलव पहले 0 है तो ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 699 और 0। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों को हल करेंगे तो माइनस तो होगा, है ना, और चिन्ह भी क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि ये संख्या क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए अब इसको आपको घटाना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, हासिल किया होगा 1, तो कितना आएगा यहाँ पर 1। यहाँ पर कितना बचा है, 9 में 9 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पर 1 हासिल चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इधर से 1 लाया था, तो यहाँ पर कितना बचा है, 9, और 9 में 6 जा रहा है तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, 2 बचा है। तो इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा जो मान है वो कितना है, माइनस, यहाँ पर कोष्टक में कितना आ गया है, -2.3010। तो इस प्रकार इनको जब आप हल करेंगे तो माइनस माइनस का कितना आता है, प्लस आता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2.3010। तो ये किसका मान है, pH का मान है। तो दोस्तों इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से pH का मान निकाल सकते हैं जब इसका हाइड्रोनियम आयन का मान दिया हो। तो आइए दोस्तों, इसी प्रकार एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है
जी हाँ, पूर्ण वियोजन से संबंधित, और इसका भी मैंने सूत्र आपको बताया है। ध्यान दीजिए, इस वीडियो को बहुत ही सावधानी से देखिएगा, क्योंकि ये निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्योंकि पूर्ण वियोजन मान के पीएच मान निकालना बहुत ही सरल होता है और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पूर्ण वियोजन मानकर 0.01 नॉर्मलता वाले HCl का पीएच मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, जो ये HCl है वो पूर्ण वियोजन है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पूर्ण वियोजन की स्थिति में, पूर्ण वियोजन की स्थिति में आपको इतने तो पता है, पूर्ण वियोजन की स्थिति में जो आयन होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से वियोजित होता है। तो अल्फा का मान क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। किस स्थिति में, यदि वो पूर्ण रूप से क्या होता है, वियोजित होता है। तो ये तो 1 हो गया। दूसरा, ये HCl यदि पूर्ण वियोजित है और हमको मान किसका निकालना है, पीएच का मान निकालना है, तो HCl में कौन सा आयन बनता है, हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस। तो यहां पर आपको देखिए हाइड्रोजन प्लस आयन दिख रहा है और हमको क्या निकालना है, पीएच मान निकालना है। यहां पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो विलयन दिया है उसकी नॉर्मलता दिया हुआ है यहां पर, है ना। क्योंकि पीएच मान निकालने के लिए या तो हाइड्रोनियम आयन पता हो या फिर नॉर्मलता पता हो। तो नॉर्मलता पता हो तब भी हम पीएच मान निकाल सकते हैं, इसका मैंने सूत्र बताया हुआ है। तो ये देखिए, इसकी नॉर्मलता कितना दिया हुआ है, इसकी नॉर्मलता दिया हुआ है 0.01 N। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/100, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं 1/10⁻², या फिर इसी को जब हम घात ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसकी नॉर्मलता को इस प्रकार लिख सकते हैं, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा 10⁻², या फिर 1×10⁻² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें हमें पीएच मान निकालना है। तो हमें एक सूत्र पता है, हमने बताया था, आपको याद होगा, H+ सांद्रण का जो मान है, H+ आयन का जो मान होता है वो होता है अल्फा गुणित नॉर्मलता। ठीक है, ये सूत्र मैंने बताया था और आपको कहा भी था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम पीएच मान निकाल सकते हैं। क्यों पीएच मान निकाल सकते हैं, देखिए यहां पर पीएच मान निकालना है, और यदि आपको H+ सांद्रण का मान पता हो, तो यदि आपको H+ सांद्रण का मान पता है तो इसी के आधार पर तो आपको पीएच मान निकालना होता है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है फिर, तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, है ना, H+ सांद्रण का मान निकाल लेते हैं। तो H+ सांद्रण का मान कैसे निकल जाएगा, ये देखिए बहुत सरल है। अल्फा का मान कितना है, 1, क्योंकि बोला गया था पूर्ण वियोजन है, तो पूर्ण वियोजन की स्थिति में इसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसका नॉर्मलता तो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये कितना है, 10⁻²। तो कुल मिला के H+ सांद्रण का मान टोटल कितना आ गया, कहा जाए, यहां पर आ गया टोटल 10⁻² ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, आपको पीएच मान निकालना है। अब तो बड़ा आसान हो गया है, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा कि इसका मान कितना आएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, पीएच बराबर होता है -log, और यहां पर आ जाएगा H+ सांद्रण। अब इस H+ सांद्रण का मान आपको यहां पे रखना है, तो यहां पर कितना आया हुआ है, 10⁻²। तो ये हो जाएगा पीएच बराबर माइनस, यहां पर कितना आ जाएगा, 10⁻²। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, यदि कोई लॉग दिया है और लॉग में यदि उसका घात n है, कोई भी घात हो, तो घात कहाँ आता है, सामने आता है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, n और log a, इस रूप में हम लिख सकते हैं इस फार्मूला को। अगर ऐसा दिया है तो इसको इस रूप में ऐसा लिखा जाता है, ये तो आपको पता है, 9वीं का सूत्र होता है। तो इसी सूत्र के तहत देखिए 10⁻² है, तो 10⁻² मतलब -2 सामने आएगा। और ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी ऋण है, तो ऋण और ऋण 2 और log 10 का मान, अब log 10 का मान हमेशा कितना होता है, पर कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर log 10 का मान हमेशा कितना होता है, log 10 का मान तो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पीएच बराबर, ऋण का गुना कितना हो गया, धन हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस, और ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार इसका पीएच मान कितना आया, 2 आया। ध्यान दीजिए दोस्तों, हो सकता है आपके बुक में इनसे कुछ और अलग तरीका दिया हो, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। इस प्रकार आप इसको 10⁻- में बदल देंगे तो आपका आंसर जो है बहुत सरल हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसी मेथड से बनाइएगा, आपका आंसर बहुत ही सरल तरीका से आता है।
तो दोस्तों इसी प्रकार आप बहुत सारे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जो बहुत ही सरल तरीका होता है। उसके लिए ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।